कल की क्लास में हम लोग रे डायग्राम को पूरे कंप्लीट किए थे। आज हम लोग साइन कन्वेंशन को स्टार्ट करेंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। सबसे पहला चीज आपको पता है कि ये वाला कौन सा लेंस है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, और ये कौन सा लेंस है। ए लड़का, आवाज इसमें कुछ ज्यादा आ रहा है, आवाज ज्यादा आ रहा है। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। और ये है कनकेव लेंस। ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इस बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, F2, और यहां पर 2F2। यहां पर हो जाएगा F1 और यहां पर 2F1। इसमें भी सेम होगा, यहां पर होगा क्या, F1 और यहां पर 2F1। यहां पर हो जाएगा F2 और यहां पर 2F2। सबसे पहले जो मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे थे वही यहाँ पर भी यूज करेंगे। मिरर जब पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि अगर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट पर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ हो तो हमेशा निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर हाइट हो तो वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और नीचे की तरफ हो तो निगेटिव। यानी इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों में हो गया। अब देखिए, क्योंकि हाइट ऑफ, हम लोग हाइट को हमेशा कहां रखेंगे, ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इतना तो पता है ना। अब ये बताओ, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। इन दोनों लेंस में ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर रखते हैं, मिरर के सामने, मतलब लेंस के सामने। इसमें भी लेंस के सामने ही रख रहे हैं, इसको भी लेंस के सामने ही रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो यू होगा, इसमें जो यू होगा, इसका जो यू होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। पूछो निगेटिव कैसे होगा, क्योंकि बताया गया था कि अगर इंसिडेंट रे के एलोंग हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के एलोंग लेंथ को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। तो हम लोग कभी भी अगर ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, अगर कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, जहां पर भी ऑब्जेक्ट हो। अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ कहां से मेजर करेंगे हम लोग, इसका लेंथ यहां से मेजर करेंगे, यहां से, इस पॉइंट से यहां तक का मेजर करेंगे। कहां तक, यहां से। इस बीच वाले लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, और यहां से लेकर यहां तक को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो ये देखो, हम लोग मेजर इधर से ऐसे कर रहे हैं ना, इधर इस साइड कर रहे हैं ना, यानी हमारा रेज ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, इधर जा रहा है। रेज ऑफ लाइट किधर जा रहा है, ऐसे। मतलब ऑब्जेक्ट को यहां पर हम रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे हुए हैं, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, लेकिन हम मेजर कैसे कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इंसिडेंट रे के एलोंग लेंथ को मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, यहां पर लिख दे रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव। और ये है एलोंग
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के एलोंग हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव अगेंस्ट करेंगे निगेटिव, यानी जो हमारा यू है वो हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ इसका साइन निगेटिव। अब यहां देखो इसमें भी जो यू होगा, कनकेव लेंस में भी जो यू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर ही रखे हैं ना, लेंस के सामने रखे हैं ना, तो मेजर कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इसी साइड मेजर करेंगे, यानी इसका भी यू कहां होगा, इसका भी यू किधर से मेजर कर रहे हैं, अगेंस्ट, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, मतलब रेज ऑफ लाइट हम लोग ऐसे डालेंगे, इंसिडेंट रे ऐसे डालेंगे तो हम लोग मेजर कैसे कर रहे हैं, उसके अपोजिट, इसका मतलब क्या, अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव, और ऐसे अगर मेजर करेंगे तो निगेटिव, तो इसमें भी क्या होगा, यू क्या होगा हमेशा निगेटिव। मतलब कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, दोनों केस में यू हमेशा क्या होगा निगेटिव। समझ में आया, दोनों केस में यू क्या होगा हमेशा निगेटिव। आगे बात करें, अब आगे बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज का बात करें, इमेज कहीं पर भी बनता है, इसमें इमेज का पोजीशन फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग इमेज में नहीं लिखेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। हमको ये तो पता चल गया ना कि अगर हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा निगेटिव, एलोंग इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अगेंस्ट इंसिडेंट रे निगेटिव। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब इसका फोकल लेंथ का बात करते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर का बात करते हैं, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखेंगे, ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेंस के सामने, इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेंस के सामने। अगर रेज ऑफ लाइट हम लोग यहां पर डालेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो पहला रूल क्या बोलता है, वो कट कहां करेगा, फोकस से। कट कहां करेगा, फोकस से, यानी इसका फोकस इस ऑब्जेक्ट में, कन्वेक्स लेंस में अगर लाइट इस साइड से डाल रहे हैं तो कहां फोकस है, इस साइड, मतलब इसका फोकस ये हो रहा है ना, मैं बोलता क्या नहीं है तुम सब, यहां पर फोकस होगा ना, तो फोकस जब होगा ये, अगर फोकस हुआ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इसका लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो हम लोग फोकल लेंथ कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से यहां मेजर कर रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से F2 को मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे की तरफ मेजर कर रहे हैं, अभी देखो ऊपर लिखे हैं कि एलोंग इंसिडेंट रे, ऐसे इंसिडेंट रे भी ऐसे जा रहा है, मेजर भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, यानी साइन क्या होगा पॉजिटिव, यानी हमारा फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव। यहां तक क्लियर। इसका फोकल लेंथ देखो, अभी हम बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये पर इस फोकस पर जाएगा, यानी इसका फोकस इधर आगे की तरफ है, लेकिन इसका फोकस पीछे की तरफ होता है। कनकेव लेंस में फोकस कहां होता है, पीछे की तरफ, क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहां अगर हम डालेंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्ज करेगा तो मीट कहां करता है, पीछे, यानी इसका फोकस कहां जाएगा, पीछे। यानी अगर इसका फोकस ये वाला हो रहा है तो हम लोग इसको और यहाँ के बीच को डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी इसके बीच को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। यानी ऑप्टिकल सेंटर से F1 का मेजर करेंगे कि F1 से ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का मेजर करेंगे, यानी कहां मेजर कर रहे हैं, यानी ऐसे मेजर कर रहे हैं। यानी अभी देखो ऐसे अगर मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा निगेटिव, यानी इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। ये मिरर में भी यूज होगा और लेंस में भी सेम यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकल रेडियस ऑफ द कर्वेचर, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर भी क्या होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ द कर्वेचर का कितना होता है, मतलब हाफ होता है कौन, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ द कर्वेचर का ही हाफ होता है फोकल लेंथ, फोकस। तो इसका आर कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक, इसका आर यहां से यहां तक होगा, तो आर इधर से ही ना मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर क्या आएगा आर निगेटिव।
इसका आर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। नहीं समझ में आया, यानी इसका आर क्या होगा, अरे बोलो पॉजिटिव। बताओ साइन कन्वेंशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ द कर्वेचर में किसी को प्रॉब्लम है? अब जैसे इसमें साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। जैसे मिरर फार्मूला में क्या होता था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस होता था, इसमें केवल लेंस फार्मूला क्या होगा, यहां पर होगा तुमको लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला इसमें केवल होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। ये सिलेबस में हम लोगों का प्रूफ नहीं है तो नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग यूज करेंगे लेंस फार्मूला। क्या चीज, 1/v बराबर 1/u मिरर में कराए थे, वो भी प्रूफ नहीं है हम लोगों के सिलेबस में, इसीलिए उसको बता दिए थे बस। हाँ ये 12th क्लास में होता है, नहीं आता है, कौन बोलता है आता है, तुम लोगों को छोड़ो, उन लोगों का स्पेशल एग्जाम है। तो ये सब फार्मूला आते नहीं है, बिहार बोर्ड में आ जाएंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से रिमूव्ड है, मतलब आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। ना f बराबर r/2 आएगा और ना ये आएगा, और ना मैग्निफिकेशन प्रूफ करने को आता है। मैग्निफिकेशन भी जो होता है ना, जैसे m बराबर v/u होता है लेंस के लिए, तो वो भी प्रूफ करने के लिए आता है, मतलब यहाँ पर नहीं आता है। 12th क्लास में ये सब प्रूफ एक एक प्रूफ कराया जाएगा। जितना तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, फॉर्मूला a बराबर r/2, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, लेंस मेकर फार्मूला, बहुत सारा ऐसा ऐसा फार्मूला आएगा, हर एक स्टेप पर प्रूफ है। कम से कम अगर फिजिक्स का कल 12th क्लास का केवल ऑप्टिक्स का बात करें तो कम से कम 50 से 60 केवल प्रूफ ही भरा पड़ा है ऑप्टिक्स में। ये हो गया लेंस फार्मूला। अगर मैग्निफिकेशन का बात करें, अगर मैग्निफिकेशन का बात करें, अगर मैग्निफिकेशन का बात करें तो m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हारा मैग्निफिकेशन लेंस का यही होता है, हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला होता है जो ड्राइव होके आता है, m बराबर, जो ड्राइव होके आता है m बराबर v अपन में u। मैग्निफिकेशन उसमें उल्टा होता है, शायद माइनस लगता है, उसमें माइनस होता है ना, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है, m बराबर v/u, m बराबर v/u। और जो भी मिरर में हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े थे कि अगर मैग्निफिकेशन 0 से छोटा हो, 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब क्या क्या केस थे उसमें, सब यहाँ पर वही सेम केस होंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तब क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो तब क्या होगा, और मैग्निफिकेशन 0 से क्या हो, मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हो, मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, उस केस में क्या होगा। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या हो, पॉजिटिव, तब क्या होगा। अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, निगेटिव, तब क्या होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो उस केस में यहाँ पर कैसा इमेज बनता है, लार्जर। इमेज कैसा बनता है, लार्जर। यहाँ से हम लोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग किसी भी इमेज का जो नेचर होता है वो पता कर पाते हैं मैग्निफिकेशन से, कि उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, यहीं से पता चलता है। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सारा यहीं से फाइंड होता है। और एक ही क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन फाइंड करने को बोलता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो लार्जर होता है, 1 के बराबर हो तो क्या बनता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो डिमिनिश्ड। कैसा होगा, डिमिनिश्ड। अगर मैं, तो हमेशा वर्चुअल एंड क्या बनेगा, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, इरेक्ट का दूसरा नाम अपराइट। और मैग्निफिकेशन तुम्हारा निगेटिव है तो उस केस में ये क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर क्वेश्चन में आए कि अगर मैग्निफिकेशन पहले से तुम्हारा निगेटिव दिया हो तो तुम्हारा ध्यान हमेशा जाएगा कि मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो लार्जर, ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है इसका मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो उस केस में डिमिनिश्ड, जो मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और ये वाला जो केस है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर ले लड़का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर ले। वैसे ये मिरर में ये वाला बताया गया था, सेम वाला सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस ये वाला चेंजिंग है। नहीं तो मैग्निफिकेशन सब चेंज है, इसमें केवल प्लस लग गया है, माइनस लग गया है, नहीं तो सारा का सारा मिरर वाला ही है। इतना को आप लोग थोड़ा देखिए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें सारा चीज पूछ ही दिया है, नेचर पूछ दिया है, साइज पूछ दिया है एंड पोजीशन भी पूछ दिया है। बोला है जो कन्वेक्स लेंस है और जिसका फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, when a 2 centimeter long object is kept in the front of at distance of 15 centimeter और 5 centimeter। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर लेकर बनाना है और दूसरा क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लेकर बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर, ये तो हम लोगों को फाइंड करना है। आगे क्या बोला है, बात कौन सा लेंस का किया जा रहा है, कन्वेक्स लेंस। बात कौन सा लेंस का किया जा रहा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी जो एफ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर प्लस ले या माइनस, आप लोगों को बताया है साइन कन्वेंशन से, ये बताया है कि अगर कन्वेक्स लेंस है, अगर कन्वेक्स लेंस का बात करें यानी फोकस उसका कहां बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। फोकस का फोकल लेंथ कहां, फोकस कहां बनेगा उसका, आगे की तरफ। और जब फोकस आगे की तरफ बनेगा तो उसका जो साइन होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। फोकस अगर जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो कट रहा है तो ये तुम्हारा फोकस हुआ, तो फोकल लेंथ यही ना हुआ, तो लेंथ क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा यानी प्लस। अब आगे देखिए, व्हेन अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर, ये तो भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। केप्ट इन द फ्रंट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव ले या निगेटिव बताए थे, कन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नॉर्मल तुमको क्या फाइंड करना है, पोजीशन, साइज, नेचर, पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। यानी हम लोग को पहले इमेज फाइंड कर लेते हैं, तो इमेज क्या होगा, तो इमेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यानी 1/f कितना है 10 इक्वल टू 1/b नहीं पता है और माइनस 1/u, u कितना है -15, यानी 1/10। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो फिर से माइनस में हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू 1/b, यानी 1/b इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा कितना 60। एलसीएम कितना होगा, हाँ 30 भी होगा 60 भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू 30, v इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज भी कैसा आया, पॉजिटिव आया, इमेज भी कैसा आया, पॉजिटिव। यानी हमें u पता है, हमें v पता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पता है क्या, v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन में u, यानी m इक्वल टू, मैग्निफिकेशन निकालने का कारण क्या है कि मैग्निफिकेशन से हमें पता चल जाएगा उसका नेचर, मैग्निफिकेशन से उसका क्या पता चलेगा, नेचर। यानी v तुम्हारा दिया हुआ है 30 और u कितना दिया हुआ है -15, यानी m बराबर कितना आ गया -2, m बराबर -2। मैग्निफिकेशन का पता है ना,
कि मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा और ये भी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कोई भी यूनिट लेस हो गया, यानी m बराबर -2। अभी बताएं कि अगर 1 से माइनस को नहीं देखना है कि माइनस तुम्हारा यहाँ पर 2 -2 लिखा हुआ है यानी 1 से छोटा है, ऐसा नहीं, माइनस को साइड में रखो, बस 2 चेक करो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है। देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी इमेज कैसा बनेगा, लार्जर। इमेज कैसा बनेगा, लार्जर इमेज बनेगा। अब तुम्हारा माइनस लगा हुआ है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना पता चल गया हमको, उसका नेचर फाइंड हो गया। अब तुमको क्या फाइंड करना है, पोजीशन, साइज, साइज फाइंड करना है, इमेज का क्या फाइंड करना है, साइड, यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैग्निफिकेशन हमको पता है कितना निकला है, -2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता है हमको, कहाँ पता है, पता ही नहीं, फाइंड करना है, यानी हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमको, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं है, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -4, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और ये सब फाइंड हो गया। इसमें सब क्वेश्चन फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने से खुद बनाए, क्योंकि देखो इसमें भी सेम बना ही दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में फोकल लेंथ बराबर होगा कितना, 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और यू कितना होगा, अब इसमें पहला क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर था, दूसरा वाला में क्या होगा 5, यानी -5 सेंटीमीटर, u -5 सेंटीमीटर, यानी तुमको ये फाइंड करना है, यानी 1/f बराबर 1/v - 1/u, यानी ऑब्जेक्ट f पर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है फोकस पर होगा, अच्छा ठीक है। 1/a बराबर 1/v - 1/u, तो 1/f यानी 1/10 इक्वल टू 1/v, नहीं दिया हुआ है ना, तो v माइनस u कितना है -5, यानी 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 1/5 इक्वल टू 1/v, यानी 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 10, यानी 1 माइनस कितना 2 होगा ना, यानी कितना v इक्वल टू -10, सही है, v इक्वल टू -10 होगा, v इक्वल टू अगर -10 हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। v इक्वल टू कितना आ गया -10। अब बात करें हम लोग क्या चीज निकालना है हमको, मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन में u, यानी m बराबर v कितना दिया हुआ है -10, u कितना दिया हुआ है u -5, यानी m कितना आ गया 2, m कितना आ गया 2, यानी इमेज भी कैसा बनेगा, मतलब m मैग्निफिकेशन ज्यादा है एक से, यानी लार्जर बनेगा, लार्जर, ये पॉजिटिव है तो यानी पॉजिटिव है तो यानी कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो हमको नेचर उसका फाइंड हो गया। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करो, यानी m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन आया है 2, हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है कितना 2 सेंटीमीटर, यानी एच आई बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर।
इसमें तुमको ना माइनस नहीं देखना है। कभी भी मैग्निफिकेशन आएगा तो ये नहीं सोचो कि -2 यानी 1 से 0 से छोटा है, नहीं, वैसे नहीं चेक करना है। माइनस को साइड रखो, बस डिजिट देखो कितना है, 2 है ना। 2 तुम्हारा 1 से बड़ा है या क्या है? 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है यानी लार्जर। अब माइनस तुमको केवल बताएगा उसका नेचर कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है या इन्वर्टेड है, वो तुमको बताएगा। यहाँ पर तुमको ये नहीं कि यहाँ पर -5 लिख दिया तो सोच रहे हो कि 0 से छोटा है, वहां चले जाओ, वो ऐसा नहीं होता। कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 2.5 times magnified at a distance of 25 centimeter from the lens. Calculate the focal length and the power of the lens. अभी ये तो पढ़े नहीं हम लोग, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड। जब पहले ही बोल दिया वो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मैग्निफिकेशन 2.5 टाइम्स 2.5 है। तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर बोल दिया, इसका मतलब मैग्निफिकेशन बताए थे कि अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड है इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमेशा किस में होगा, निगेटिव होगा। यानी मैग्निफिकेशन इसमें दिया हुआ है कितना, -2.5। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -2.5। इसलिए दिया हुआ है क्योंकि माइनस से हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ है, जिसके कारण हम लोग लिखे कि मैग्निफिकेशन -2.5 है। आगे क्या बोला है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्योंकि यहाँ पर इमेज का बात किया है यानी v दिया हुआ है, यानी v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन कन्वेंशन से पता है कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है कहाँ पर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, मतलब आगे बनता है मिरर के। तो मिरर के आगे बनता है तो इमेज कहाँ पर बनना है, यानी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी एम पता है, भी पता है, और हमें कुछ भी नहीं पता है, और क्या बोला है निकालने को, एफ बोला है। क्या निकालने को बोला है, एफ। तो सबसे पहले हम लोग यू निकालेंगे। यू कैसे निकलेगा, यानी हमको पता है मैग्निफिकेशन बराबर v अपॉन क्या होता है, u। मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन u होता है, यानी मैग्निफिकेशन -2.5, v हमको पता है 25, u पता है नहीं पता है, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 2.5, माइनस में पॉइंट जाएगा तो ऊपर एक 0 आएगा, यानी u इक्वल टू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि u हमेशा पता ही है कि u हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए u भी हमेशा क्या किस में आ गया, माइनस में। अब हमको u पता चल गया, v पता चल गया, तो हम लोगों को लेंस फार्मूला पता है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां से देखो, यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, वैल्यू रखोगे निकल जाएगा। एक और फार्मूला तुम लोगों को बता दे रहा है कि अगर मान लो ये यूज नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर लिखो 1/f प्लस 1/u और इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसको हमेशा अगर इमेज क्या निकलना है, फोकल लेंथ निकलना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ो इसको। फोकल लेंथ यही सेम फार्मूला डालो, 1/v कितना है, v कितना दिया हुआ है 25, u कितना दिया हुआ है -10 दिया ना, एलसीएम कितना होगा 50, एलसीएम कितना होगा 50, 25 गुना का 50 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी 7/10। 1/f इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/7 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में कर लेना, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पावर ऑफ लेंस, अभी पढ़े नहीं है लेकिन समझ लो, पावर ऑफ लेंस दो फार्मूला होता है, P इक्वल टू होता है, P से डिनोट किया जाता है पावर को, P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू क्या होता है लगा, P इक्वल टू होता है 1/f।
कब ये हमें ये मीटर में होता है, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर फोकल लेंथ तुम्हारा सेंटीमीटर में हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू 100 अपॉन में F। अगर ये सेंटीमीटर हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मीटर में हो तो ये फॉर्मूला, और सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यूज कर लो, बनाने में क्या दिक्कत है। P इक्वल टू 100 अपॉन में F बराबर कितना दिया हुआ है, 50 अपॉन में 7, यही ना, यानी 100 के भी नीचे 1 छिपा हुआ है, और ये 7 ऊपर जाएगा और 50 नीचे, यानी कितना हो जाएगा 50 गुना का, यानी 14 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 डायोप्टर आंसर प्लस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ बोल दिया, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव होगा है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। अब बोला ये इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स लेंस के मिरर बोल रहे हैं, कन्वेक्स लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी U इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। ये माइनस पता चला क्यों, साइन कन्वेंशन से माइनस पता चला ना, माइनस से। अब आगे देखिए, ऑफ फोकल लेंथ 10, यानी फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कहाँ बनता है, आगे की तरफ, यानी यहाँ पर इसका पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। बोला है कि ड्रॉ और रे डायग्राम पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज, अभी रे डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे, उससे पहले क्या बोला है, पोजीशन साइज नेचर। अगर ये सब चीज बोल दिया, इसका मतलब हमको सबसे पहला काम रहेगा मैग्निफिकेशन निकालना, मतलब इमेज का साइज निकालना, इमेज का डिस्टेंस निकालना। जब इसमें हमको U पता है, F पता है, तो V तो आसानी से निकलेगा, U पता है, F पता है, तो V नहीं निकलेगा आसानी से, यानी 1/F इक्वल टू क्या होता है 1/V माइनस 1/U, तो 1/F 1/10 इक्वल टू 1/U, V नहीं दिया हुआ है ना, V माइनस 1/U, U कितना दिया हुआ है -25, यानी 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/V। होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, जब प्लस इधर आएगा तो माइनस में, यानी 1/V इक्वल टू कितना हो जाएगा 250, हाँ 50, यानी कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी V इक्वल टू 50 अपॉन में 3, यानी V इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, 16.66 सेंटीमीटर आ गया ना। अब देखिए, अब जो बता रहे थे ना, अगर इमेज अगर डायरेक्ट निकालना हो, अगर ये वाला वैल्यू डायरेक्ट निकालना हो, इमेज हमेशा इमेज ही निकालने को ज्यादातर आता है, तो अगर जैसे दिया हुआ है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यही फॉर्मूला होता है ना, तो 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V हो सकता है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा FU हो जाएगा, F से F कैंसिल, U बचेगा, और प्लस क्या होगा F इक्वल टू 1/V, यानी V इक्वल टू FU अपॉन में U प्लस F। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट भी निकाल, कैसे एग्जाम में कट जाएगा, वही ना है, वही ना चीज है यहाँ पर आया हुआ है। तो V इक्वल टू कितना है, जैसे FU अपॉन में U प्लस F, यानी F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई U का वैल्यू कितना दिया हुआ है -25, और अपॉन में 10 प्लस -25, यानी कितना हो जाएगा 250 अपॉन में 10 -25, यानी कितना हो जाएगा -250 अपॉन में 15 हो जाएगा,
मतलब -15, माइनस माइनस कट जाएगा, जब इसको कैंसिल करोगे तो 50/3 ही आएगा, कैंसिल करोगे तो 50/3 ही आएगा। तो अगर मान लो कि अगर डायरेक्ट यूज करना है तो क्या होता है कि फोकल लेंथ और यू निकालना, तो भाई अपना फॉर्मूला बना लो। मतलब ज्यादातर यू ना पूछकर ज्यादातर यही पूछता है, ये वाला भी वाला। कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है, ज्यादातर इमेज का डिस्टेंस ही फाइंड करना होता है। तो इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट सकते हो या उसको बना सकते हो, या इस पर भी बन जाएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो यू पता है, हमको नेचर निकालना है इसका, तो मैग्निफिकेशन पता चलेगा तो हमको इसका नेचर भी फाइंड हो जाएगा। यानी हम अभी इसका क्या इमेज का पोजीशन फाइंड कर लिए हैं। इमेज का पोजीशन फाइंड हो गया ना, ये इमेज का पोजीशन ही है कि मतलब 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर उसका इमेज क्या होगा, बनेगा। अब इसका अगर नेचर फाइंड करना है तो अब इमेज का साइज अभी फाइंड करेंगे, जब तक मैग्निफिकेशन नहीं निकलेगा साइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू V अपॉन में क्या होता है, U। ये वाला मैग्निफिकेशन याद कर लेना, मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है और लेंस में क्या होता है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। मतलब याद रहेगा कि लेंस का V अपॉन U होता है, मिरर वाला में फॉर्मूला में डाल दिए तो हो जाएगा गलत। तो थोड़ा सा इस पर रिवीजन होना चाहिए। मैग्निफिकेशन इक्वल टू V कितना दिया हुआ है, 16.66 और U कितना दिया हुआ है, क्या डायरेक्ट है, चलो V दिया हुआ है कितना 50/3 और ये कितना दिया हुआ है -25, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत क्या, छोड़ो इसे। अब देखो तो m बराबर कितना हो जाएगा 50/3 और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 ऊपर और 25 नीचे, 1 और नीचे 25 हो जाएगा, तो 25 गुना का 50, यानी 2/3 -2/3 हो गया। यानी अगर इसका मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है तो पॉइंट में तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मैग्निफिकेशन इसका फाइंड करना है, पता करना है तो हमको पॉइंट में करना पड़ेगा इसको। कह रहे हो तुम माइनस में 0.66, यानी मैग्निफिकेशन का तो कोई यूनिट होगा नहीं। अगर माइनस से हमको तो पता चल गया कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, माइनस से हमको पता चल गया ना, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है यानी रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से, क्योंकि 0.66 है यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये डिमिनिश्ड। इसका कैसा होगा, डिमिनिश्ड। हमको इसका नेचर फाइंड हो गया नेचर, उसका पोजीशन फाइंड हो गया। अब उसका साइज फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन बराबर एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं बताए हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है -0, माइनस मत रखो, -2/3। मैग्निफिकेशन ले लो -2/3 और इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना है नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -10, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर -10/3 नहीं होगा। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -10/3 यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, और मतलब कितना आएगा इनका आंसर -3.3 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर, पहले ही बोल दिया ऑब्जेक्ट का हाइट कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। बात करें इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस सुनो, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस के सामने कितने सेंटीमीटर अवे है, यानी यू कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ भी दिया हुआ है कितना
यानी कन्वर्जिंग लेंस में पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव, यानी प्लस 15 सेंटीमीटर भी फाइंड करना है। और क्या बोला है कि हाइट ऑफ द इमेज बोला है, हाइट ऑफ द इमेज बोला है ना, इमेज डिस्टेंस यानी भी अभी निकल जाएगा और हाइट ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन से निकल जाएगा, यानी 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है। यानी v इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इंटू एफ अपॉन में u प्लस एफ, यही ना। यानी u कितना दिया हुआ है -25, f कितना दिया हुआ है 15 और u कितना दिया हुआ है -15 है, ठीक तो है। और ये कितना दिया हुआ है u -25 और प्लस 15, यही दिया हुआ है ना। यानी कितना हो जाएगा बताओ, कटेगा वैसे प्लस में तो -375 अपन में 10 माइनस में आएगा ना, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आ रहा है प्लस में, प्लस में आ रहा है ना। यानी कितना हो जाएगा 37.5, 37 पॉइंट, यानी इसको अगर हम लोग कटा भी दें तो कितना आएगा 72 बटा में 75 बटा में 2, अगर इसको कट करें तो 75 बटा में 2 आएगा, यानी v इक्वल टू इतना आ गया। अब बात करें हम लोग क्या मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू होता है, नहीं v अपॉन में यू होता है केवल, यानी m इक्वल टू v कितना दिया हुआ है 75 अपॉन में 2 और u कितना दिया हुआ है -20 अपॉन में 1, यही है ना। यानी m इक्वल टू कितना 75 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 बाई -25 से कितने बार में 3 बार में, यानी m बराबर -3 अपॉन में 2, मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया। अगर इसमें नेचर तो पूछा नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे एग्जाम में तो और बढ़िया है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा तो सोचोगे कि मैग्निफिकेशन एरर का, बाद में नहीं कि मैग्निफिकेशन निकालकर इसका नेचर लिख दें और उसके बाद ये वाला फाइंड ही ना करें तो मार्क्स मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स कब मिलेगा जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब। मैग्निफिकेशन -3/2। अब तुमको निकालना क्या, हाइट ऑफ द इमेज, यानी m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ क्या होता है ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन -3/2 और इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है हमको और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितना है 10 और 2 से कितने बार में 5 बार में, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर -15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बोला है अ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, ध्यान से समझिए, ये कनकेव लेंस है ना कि कन्वेक्स लेंस। ये कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस में तुम्हारा फोकस कहाँ होता था आगे की तरफ, यानी पॉजिटिव, यानी कनकेव लेंस में फोकस कहाँ होता है पीछे, कन्वेक्स लेंस में फोकस कहाँ होता है पीछे, यानी उसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट क्या है अगेंस्ट इंसिडेंट रे है, जिसके कारण इसका साइन क्या होगा निगेटिव। अगर नहीं साइन कन्वेंशन पता है तो हम क्या ही कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन के अलावा ये नहीं बन पाएगा। आगे बात, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड 5 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड सो इट्स इमेज इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहां बन रहा है 15 सेंटीमीटर दूर, यानी इमेज हमेशा कनकेव मिरर में इमेज हमेशा पीछे ही की तरफ बनता है, मतलब आगे की तरफ पीछे बनता है इमेज, कनकेव मिरर में इमेज कहां बनता है पीछे की तरफ ही बनता है। इसका मतलब ये क्या होगा हमेशा भी क्या आएगा, भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद बोला है कैलकुलेट, आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी f पता है भी पता है तो u हमें निकल ही जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/,
हाँ इसका इमेज कहां पर बन रहा है? हाँ निगेटिव, इमेज बनता है तो निगेटिव होगा। इस साइड बन रहा है तो निगेटिव, उस साइड बनेगा तो पॉजिटिव, मतलब सामने बनेगा तो पॉजिटिव और पीछे बनेगा तो निगेटिव। यहां तक क्लियर? यानी 1/20 इक्वल टू 1/-15 और -1/u हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1/-15 प्लस 1/20 और इक्वल टू 1/u होगा। इस माइनस को इधर लेकर आएगा और इस माइनस को उस साइड भेज दिए तो 1/u हो गया। यानी 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना होगा? 60। यहां पर कितना हो जाएगा? -4 और +3, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 अपॉन में -1, 16 अपॉन में -1, यानी u इक्वल टू कितना आ गया? -60। u इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? -60 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। क्या बोला है? आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ द इमेज हमको फाइंड करना है। अगर हाइट ऑफ द इमेज हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन में u, यानी m इक्वल टू v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -15 और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -60। तो 15 से कितने बार में? यानी m बराबर 1/4, यानी 0.25। 0.25। अगर ये 0.25 है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साथ में ये 0 से क्या है? हाइट ऑफ इमेज। इमेज का साइज मतलब हाइट ही पूछ रहा है, ये साइन नहीं है। ये साइन क्यों होगा? साइज है, साइन थोड़ी नहीं। साइन थीटा कोस कहां से आ जाएगा? साइज है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ में ये 0.25 है, यानी 1 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से, इसका मतलब क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। ये इसका नेचर फाइंड हो गया। अगर ये पूछा तो नहीं है लेकिन बता दिए। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? 1/4। हाइट ऑफ इमेज कितना है? नहीं पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5, यानी कितना हो गया? हाइट ऑफ इमेज 4, हाइट ऑफ इमेज बराबर 5, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर 5 अपॉन में 4। नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। ये है तुम्हारा सीबीएसई टर्म 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। डी। देखो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन अ स्क्रीन। तुमसे यहीं से पता चल गया, स्क्रीन बोल दिया। ये क्या बोल दिया तुमको? स्क्रीन। कोई भी इमेज स्क्रीन पर कब उतरता है? जब रियल एंड इन्वर्टेड हो। वर्चुअल एंड इरेक्ट कभी भी स्क्रीन पर नहीं होता है। तुम्हारे आंसर यहीं से पता चल गया। अगर स्क्रीन पर है यानी रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड कनकेव में बनता है या कन्वेक्स में बनता है? कनकेव में, कन्वेक्स में। रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा कन्वेक्स, कनकेव तो हमेशा वर्चुअली बनाता है, पीछे की तरफ बनाता है, तो वो हमेशा तो वर्चुअली बनाता है। इसका मतलब वो क्या हुआ? कनकेव हुआ। तो स्क्रीन बोल दिया, यहीं से हमको पता चल गया किसमें कौन सा होगा। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये कनकेव है। अब बात करें, ये स्क्रीन, स्क्रीन बोल दिया रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है? निगेटिव, यानी इसका आंसर यही होगा डायरेक्ट, बिना कुछ किए हुए आंसर पता चल गया। नहीं समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तुम्हारा क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर दिया हुआ रहता है, बस तुमको क्या करना है? पहचान करना है कि कैसे है। यहाँ स्क्रीन नहीं होता तो हमको फाइंड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन दे दिया है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, हमको तुरंत पता चल गया कि क्या। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस
इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। अगर स्क्रीन बोल दिया कि अगर कोई इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कोई भी चीज स्क्रीन पर कब बनता है, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनता हो। और रियल एंड इन्वर्टेड कब बनता है, कि कौन से लेंस में बनेगा, क्योंकि कनकेव लेंस में तो ऑलवेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रे डायग्राम में देखो दो ही पोजीशन ही था कि इन्फिनाइट छोड़कर कहीं पर किसी पोजीशन पर रख दो, इमेज कहां बनेगा, तो एफ और ओ के बीच में बनेगा। यानी एफ और ओ के बीच में बन रहा है, इसका मतलब क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रहा है। और इन्फिनाइट पर रख रहे हो फिर भी क्या बन रहा है, फिर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रहा है। तो कनकेव लेंस में तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो बच कौन गया स्क्रीन पर, रियल एंड इन्वर्टेड, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड कब होता है, जब मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या हो, निगेटिव। पॉजिटिव में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ना, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव में हमेशा क्या बनेगा, यानी इसीलिए कन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन -3। क्लियर है यहाँ तक। न्यूमेरिकल अब हम सारा क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल इससे ज्यादा नहीं आएगा, और एस चंद का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भेज देंगे आज, पूरा एस चंद का न्यूमेरिकल सोल्व होना चाहिए।